नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट में है और आज यहां के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने एक सुबह एक मैसेज वीडियो दिया, जिसमें उनका यह कहना था कि जो पात्र हैं उनके घर तक जो है राजस्व कर्मी जाएं, अधिकारी जाएं और पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन वहीं अनुराग यादव केस में आज तारीख है तहसीलदार कोर्ट में, और आज कोर्ट में तारीख पड़ती है और मॉर्निंग की कोर्ट है, लेकिन आज भी इनको खाली हाथ ही रहते हैं। एक तारीख नई मिल जाती है और प्रधान जो हमेशा की तरह जो है यहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो अपने साथियों के साथ मौजूद हैं। और ये चूँकि और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, दिलीप राय बलवानी जो बीच में आए थे और कुछ आर्थिक मदद किए थे, और उन्होंने भी परिवार को बहुत आश्वासन दिया था, लेकिन वो कहीं अब धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रधान जी से भी पूछेंगे, चूँकि उनको भी उम्मीदें थी कि दिलीप राय बलवानी मुख्यमंत्री से मिलवाने का, जो योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, आपने दिलीप राय बलवानी का वीडियो भी देखा होगा, उन्होंने आर्थिक मदद भी की और तमाम चीज़ें की, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था घड़ी घड़ी कि मैं आज मिलवा दूंगा, कल मिलवा दूंगा, क्या आप मतलब ऐसे ही हवाबाजी वो कर रहे थे क्या? देखिए, एक बात बता दें आपको भैया जी। कि कहने से और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं आपका बता दूं, संघर्ष दिखा, आप जेल चले गए और आज भी खड़े हैं, लेकिन एक दिलीप राय बलवानी थे जो हवा हवाई निकल गए। देखिए, अगर हमारे इतना अगर उन्हें जेल जाना होगा ना, तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। सही बता रहे हैं भैया। कहने से और करने से बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मुंह है बोल दीजिए, लेकिन उसको करना होता है तब समझ में आता है। क्योंकि अगर हम जो बोलते हैं आपके चैनल पे, तब मैं इतना क्षमता रखता हूँ कि हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए, वो कदम अगर हम बढ़ाए हैं तो बढ़ा ही रहेगा। और ये मैं आज से नहीं, ये शुरू से मैं बता दूँ आपको कि हर चीज़ आपको अथवा चैनल बताए हैं। मैं उस परिवार से हूँ, समझ लीजिए कि एक ज़मीनी सब सम्मानित व्यक्ति थे। तो हम उतना ही बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं। और जो बलवानी की बात कर रहे हैं, तमाम लोग की बात हम कर रहे हैं भैया। बहुत से सारे लोग वहाँ आए, आश्वासन दिए, लेकिन कोई दिखा नहीं। आश्वासन दे के चले गए, फिर दोबारा कदम नहीं रखने गए और सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, संतुष्टि मिल जाती है, उसके बाद दिखते नहीं हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँगा वो करूँगा, चाहे जो हो जाएगा इस धरती पर। घर गिरेगा लालता का। और घर गिरेगा भैया, वो तो एक नहीं 1000% हम कह दिए हैं। तो मकान गिरेगा, लेकिन अब किस एंगल से गिरेगा आपको चैनल पे नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने से हमें समझ लीजिए कि आपकी बातें लीक हो जाती हैं। सब जो विरोधी हैं एक्टिव हो जाते हैं, और जो हमारे दर्शक लोग जुड़े हैं उनको बहुत शांति मिलती है हमारी बातों से। लेकिन जितना ही शांति दर्शकों को मिलती है, उससे ज़्यादा जो विरोधी हैं उतना एक्टिव हो जाते हैं। तो अब हम किस तरीके से अपना कार्य करेंगे, चैनल पे बताएंगे और ललकार के बताएंगे। उसी दिन जिस दिन उस कार्य में हम सफल हो जाएंगे, उसी दिन आपके चैनल पे हमारा देश, दुनिया, पूरी भारत खुशियाँ में लहरेगी। लेकिन हम बता के भी ये चीज़ें पछताते हैं पहले, जो हमारे विरोधी एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, कहे थे कि होली के पहले गिरवा देंगे, और गिर जाता भैया। एक नहीं 1000%। लेकिन 7 ही तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे हमारे विरोधी लोग जालसाज हैं। नाजायज़ तरीके से हमें फंसाया गया। हम जेल गए 9 तारीख को। वहीं होली बीती, वहीं ईद बीती, और सब जान रहे थे विरोधी लोग। उन्हें मालूम था कि मकान गिर जाएगा, और गिरवा देते भैया, मकान गिर जाता। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अब चैनल पर नहीं बताएंगे, ताकि विरोधी लोग तड़फड़ाते रहें। और जिस दिन वो कार्य होगा, उस दिन आपके चैनल पे देश विदेश दुनिया देखेगा कि हाँ, ये चीज़ें अब सही हुआ। क्योंकि हमारे देश के लोग भी फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी, जो करना है उसको पहले मत बताइए। और ये सही है कि अच्छे लोग भैया, जो अधिकारी अच्छे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट के वकील सुशील श्रीवास्तव हैं, वो फ़ोन किए थे और कहें कि अपनी बातों को हर चीज़ मत बताया करिए, क्योंकि जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो जा रहे हैं। तो हम हर बात को अब छुपा के रख के और कदम बढ़ाएंगे भैया। जब उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे और आपके चैनल पे तब ललकारा जाएगा। अच्छा, एक बात आपने बीच में कहा था कि हाई कोर्ट हम जा रहे हैं, वहाँ से कुछ गाइडेंस ले आएंगे। अब ये देख रहे हैं कि लगातार जो है तारीख, आज तो मान लीजिए बार का प्रस्ताव आ गया, लेकिन इसके बाद भी अगर तहसीलदार बैठे रहते हैं तब भी वो नहीं सुनवाई करते हैं, तो इनका भी कुछ इलाज होना चाहिए ना। इलाज होगा चैनल पे, अभी तो आपको बताया ना कि कुछ नहीं हम बताएंगे, और कागजात इलाज होगा। लेकिन यह चीज़ बताने से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि मैं नहीं कर पा रहे हैं, हमारे आगे जो है खंभा की तरह विरोधी खड़ा हो जा रहे हैं। अगर हम आपके चैनल पे नहीं बताएंगे तो मेरा रास्ता साफ रहेगा, मैं आसानी से वो कार्य करके और उसके बाद जब मैं सक्सेस होंगे तभी आपके चैनल पे बताएंगे। लालता का वकील भी जो है आप लोगों पे हावी पड़ रहा है, जो आपके पक्ष के वकील हैं उन पर हावी पड़ रहा है। लगातार वो एक ना एक एप्लीकेशन लगाता रहता है कि अब हमें ये कराना है, अब हमें ये कराना है, और उसको प्रशासन मौका देता जाता है। देखिए भैया, कब तक हावी पड़ेंगे? अगर आदमी मंजिल चल रहा है तो सीढ़ी चल रहा है, तो कब तक उठते बैठते वो पहुँचेगा ही। और एक चीज़ आप बताइए कि वो वकील साहब हैं, वो अधिकता है भाई, उनका सम्मान है, लेकिन आपको बता दें चैनल पे कि नाजायज़ तरीके से वो लालते के नाम की ज़मीन नहीं कर देंगे वकील साहब, ना तो राजसभा का नाम कर देंगे। वो है तो बंजर ही ग्राम समाज है, तो कब तक वो अड़ंगा डालेंगे? वो आज न कल वह चीज़ फाइनल होगा और निर्णय होगा, वो मकान गिरेगा। जहाँ तक पतरौली वाली बात है, जो पतरौली दिए हैं, हम तो कह रहे हैं कि चौहद्दी जब वो नापा गया, ग्राम समाज की ज़मीन नापने के बाद तभी चस्पा हुआ है, तभी 76,000 रुपये नोटिस लगी है, जुर्माना लगा हुआ है। तो जब लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और सब वहाँ पर थे मौजूद में, जब नाप हो रही थी, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखा था, सब देखे थे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो चौहद्दी पे, जिस चौहद्दी के आधार पर वो नोटिस छपकाया गया है, वही जो है चौहद्दी इस फाइल में लेखपाल या कानूनी या तहसीलदार साहब उसमें लगवा के और उसको अगले तारीख पे सुनवाई करके फाइनल करके निर्णय दें, वो मकान गिरेगा। और सिर्फ आदेश दें, और हर व्यवस्था, हर तैयारी मेरी है, चाहे जेसीबी हो, चाहे तेल हो, चाहे जो भी हो, वो चीज़ों को सोचने की नहीं है। सिर्फ प्रशासन खड़ा होगा और हर व्यवस्था मेरा रहेगा, मकान गिर जाएगा। तो जैसा आप देख रहे थे कि प्रधान जी अभी भी लगे हुए हैं, कहीं से भी 1% नहीं लग रहा है कि इनकी हिम्मत जो है टूटी हो जेल जाने के बाद भी, जबकि इनके तमाम साथी भी जेल जा चुके हैं इस मामले को लेकर के। और दिलीप राय बलवानी का जो मामला था कि उन्होंने आश्वासन दिया था, वो धरातल पर नहीं दिखाई दिए। प्रधान ने भी कहा कि उनके जैसे न जाने कितने आए मदद करने के लिए, लेकिन आप देखिए कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ और ये मकान जो है लालता का गिरवाने के लिए वो कटिबद्ध हैं, और गिरवा के ही हमें लगता है दम लेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।